ओम शांति। जैसे वर्तमान समय सभी अपने अपने पुरुषार्थ पे विशेष अटेंशन दे रहे हैं और आप सभी भाई बहनों ने भी अव्यक्त वाणी की जो श्रृंखला आप लोगों ने शुरू की है, ये बहुत ही अच्छी स्टडी कहें, सेवा कहें, बहुत बड़ी है ये। क्योंकि जो हमारी अव्यक्त वाणी होती है, हम सिर्फ सुन लेते हैं, है ना। लेकिन जो अव्यक्त वाणी के जो गुह्य रहस्य है, वो सिर्फ मुरली नहीं है, सिर्फ ज्ञान नहीं है, अपितु उसमें बहुत सारे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो बाबा हमें आकर बताते हैं। वो कहते हैं ना कि अव्यक्त वाणी में जिस भावना से हम सुनते हैं वो हमें प्राप्ति होती है। जैसे हम कहते हैं कल वृक्ष के अगर नीचे बैठे हैं और हम संकल्प करते हैं तो वो सारी चीजें आ जाती है। तो हम जब भी सुनते हैं, क्या हमारी भावना है वो हमें प्राप्ति हो जाती है। अगर हम सोचते हैं कि हमें ज्ञान चाहिए तो बाबा हमें वो ज्ञान देते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हमें शक्ति चाहिए तो बाबा हमें शक्ति देते हैं। लड़ाई के क्षेत्र में शस्त्र बन जाता है, पढ़ाई के क्षेत्र में शास्त्र बन जाता है, समस्या के क्षेत्र में समाधान बन जाता है, बीमारी में वैक्सीन बन जाता है। ये मुरली बहुत गूढ़ रहस्य है इसके अंदर। बाबा स्वयं कहते हैं कि इस वाणी से हम मनुष्य से देवता बनते हैं। तो ऐसे वाणी को हम अपने अंदर की एक भावना, ऐसे नहीं सिर्फ हम मुरली सुनने जा रहे हैं ऐसे नहीं, बल्कि हमें क्या चाहिए, हम अपने सारे मशीनों को एक्टिव करके चलें ताकि वो हमें सारी प्राप्तियां हो। ऐसे नहीं बस हम गए रिपीट कर लिए, हो गई हमारी मुरली का कार्य, ऐसे नहीं। और अव्यक्त वाणी में इतने गूढ़ रहस्य है कि साइंस ने भी जो अभी तक रिसर्च नहीं किया है वो हमको इसके अंदर मिल जाता है। सारी दुनिया में जितनी समस्याएं हैं उनके समाधान उनको नहीं मिल रहा है, लेकिन बाबा ने हमें सब कुछ बता दिए हैं कि आप कैसे कर सकते हो। हर चीज का समाधान हमको बाबा ने बता दिया। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम का समस्या है, आप कोई भी एक अव्यक्त वाणी उठा के पढ़ लीजिए, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि मैं सभी को देवी देवता बनाने के लिए आया हूं और उसकी सारी विधि बता रहे हैं। हम तो सोचते हैं कि बस वही मुरली है, वही चल रहा है। लौकिक में भी आप देखो कि अगर किसी को डॉक्टर बनना होता है तो पढ़ाई वही होती है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं होता है, लेकिन उसी पढ़ाई को पढ़ के वो डॉक्टर बन जाते हैं। तो हमारी मुरली सिर्फ वही नहीं है, ये मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। ये एक सॉफ्टवेयर ऐसा है जो पूरे सतयुग को चलाएगा। यह एक ऐसा ज्ञान है जो एक सिर्फ एक परिवार को नहीं, बल्कि ये पूरे सतयुग को चला रहा है। तो अभी हम बाबा की वाणी सुनते हैं जो मुझे मिली है। उसमें बाबा विशेष रूप से कह रहे हैं कि बेहद का बैरागी, त्यागी और सेवाधारी ही विश्व महाराजन है। ये वाणी है 27/9/75 की, है ना। जो बच्चे बेहद के त्यागी हैं, बेहद के बैरागी हैं और बेहद के त्यागी हैं, वो सेवाधारी विश्व महाराजन बन सकते हैं। मनुष्यों को लाइट और माइट देने वाले विश्व महाराजन की श्रेष्ठ प्रारब्ध कराने वाले, नजर से निहाल करने वाले, धर्मराज की सजाओं से बचने का पुरुषार्थ कराने वाले, विश्व कल्याणकारी परमात्मा शिव बोले। अभी आप देखो, एक ही लाइन में सारी चीजें बाबा ने क्लियर कर दी हैं कि मनुष्य को लाइट और माइट देने वाले, लाइट अर्थात हमारा ज्ञान, माइट अर्थात हमारी शक्तियां।
विश्व महाराजन के लिए श्रेष्ठ प्रारब्ध प्राप्त कराने वाले, और एक नजर की दृष्टि के लिए जो भक्त आत्माएं भटक रही है, एक क्षण की दर्शन के लिए, है ना, ऐसे हमारे शिव बाबा। इसके बाद धर्मराज की सजाओं से बचाने का पुरुषार्थ कराने वाले बाबा कहते हैं ना कि मैं तुम बच्चों को सजाओं से भी बचाता हूं। ऐसे बाबा विश्व कल्याणकारी परम पिता शिव बोले, रूह का रूहानी मिलन वाणी द्वारा होता है, या वाणी से परे रूहानी मिलन होता है। अंतिम स्टेज वाणी से परे एक सेकंड में रूहानी नजर की झलक से होती है। यह जो गाया हुआ है कि एक झलक दिखला दो, वह नयनों द्वारा मस्तक मणि का गायन है। अंतिम समय नजर से निहाल करने का ही गायन है। आज ऐसी समय चल रही है, सारे भक्त आत्माएं भटक रहे हैं कि एक नजर हमें मिल जाए, परमात्मा का दर्शन हो जाए। तो आज सारे भक्त आत्माएं ढूंढ रही है। कई प्रकार के हमारे पास भी ऐसे फोन आते हैं कि जैसे बाबा कहते हैं ना कि आप बच्चों को कभी ऐसा लगता नहीं है कि आपके भक्त आपको पुकार रहे हैं? तो हमें ऐसी फीलिंग होती है, क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो सीधा फोन करके बोलते हैं कि हमें बहुत क्रोध आ रहा है, हमें शांति दो, डायरेक्ट। और वो भी रोते रोते हुए बोलते हैं। तो ऐसी फीलिंग आती है कि वाकई भक्त आत्मा हम सभी बच्चों को पुकार रहे हैं। आप हर एक लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति में होंगे तो एक स्थान पर स्थित होते हुए भी विश्व के चारों ओर अपनी लाइट और माइट देने का कर्तव्य करेंगे। बाबा कह रहे हैं कि हर एक लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति में होना मतलब हमारे अंदर नॉलेज फुल होना चाहिए, और हमारे अंदर शक्तियां भी फुल होगी तो ही हमारी स्थिति परफेक्ट होगी। कई बार हम सोचते हैं कि हम तो बहुत सारी हमारे अंदर नॉलेज है, बहुत सारा हमारे अंदर ज्ञान है ना। फिर सोचते हैं कि नहीं नहीं, थोड़ा हम बाहर की भी नॉलेज ले लेते हैं। तो मैंने देखा कि मैंने भी ऐसा सोचा है कि हम थोड़ी सी नॉलेज हम बाहर की रख ले। तो मैंने देखा कि दुनिया वाले लोगों के पास हर चीज का नॉलेज है, हर सब्जेक्ट का ज्ञान है उनको। हमको सिर्फ उनको मुक्ति देनी है। जैसे कहते हैं ना कि 7 दिन का कोर्स, है ना, आपको 1 सेकंड में कराना है। तो कैसे कराएंगे? 7 दिन का कोर्स आपको 1 सेकंड में कराना है। तो कहने का मतलब ये होता है कि आज जैसे सारी दुनिया में हर कोई सारे सब्जेक्ट की नॉलेज ले रहे हैं, इसके अंतर्गत जितने भी ऑनलाइन कोर्सेस है सब कुछ कर रहे हैं, उनको सब पता है। चाहे वो ज्ञान के बारे में हो, शक्तियों के बारे में हो, गुणों के बारे में, हर चीज में उसकी मास्टरी है। सिर्फ उनको ये ज्ञान नहीं है कि ये ज्ञान किसका है। बस उनको 1 सेकंड में बाबा का साक्षात्कार होगा और उनको निश्चय हो जाएगा कि ये परमात्मा पढ़ा रहे। तो 1 सेकंड में हम 7 दिन का कोर्स करा सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि आप हर एक लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति में होंगे तो एक स्थान पर स्थित होते हुए भी विश्व के चारों ओर अपनी लाइट और माइट देने का कर्तव्य कर सकेंगे। इसमें इसमें भी विश्व महाराजन बनने वाले लाइट और माइट हाउस होंगे। राजपद पाने वालों के संपर्क में आने वाले साहूकार व प्रजा लाइट हाउस में नहीं होगी, है ना। राजपद पाने वालों के संपर्क में आने वाले साहूकार व प्रजा लाइट हाउस में नहीं होगी, बल्कि लाइट स्वरूप होगी। बाबा कह रहे हैं कि कई ऐसे बच्चे होंगे जो उनके साथ रहेंगे लेकिन उनके जैसे नहीं रहेंगे। क्योंकि कई बार हमको लगता है ना, हम सोचते हैं कि इनके पास सब कुछ है और हमारे पास नहीं है, तो कई प्रकार के हमारे संकल्प आने लगते हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि उनके पास वो चीजें नहीं होगी जो आपके पास है। वो आपके पास रह नहीं सकेंगे, बस स्वरूप बन के रहेंगे, लेकिन आपके लाइट हाउस पे नहीं रहेंगे। लाइट और माइट हाउस में दोनों में अंतर है। विश्व महाराजा बनने के लिए जब तक विश्व सेवक नहीं बने हैं तब तक विश्व महाराजन नहीं बन सकते। तो हम अपने आप को चेक करें कि
विश्व महाराजन हम कहाँ तक बने हैं, कितनी सेवाएं की है अभी तक हमने, कि हम बस अपनी सेवाएं कर रहे हैं, अपनी दिनचर्या पूरी कर रहे हैं, दिनचर्या में जो भी बातें आती है वो पूरा कर लिए, बस हमारी तो आज की सेवा पूरी हो गई। बाबा कहते हैं ना कई बार कि जब तक आप अपनी प्रजा को तैयार नहीं किए हैं, तब तक आप आपके प्रजा कौन बनेंगे, है ना। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो बाबा कह रहे हैं कि विश्व महाराजन बनने के लिए जब तक विश्व सेवक नहीं बने, तब तक विश्व महाराजन नहीं बन सकते। विश्व महाराजन बनने के लिए 3 स्टेजेस को पार करना पड़ता है। बाबा की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वो हमें सिखाते हैं हर बात को। ये कोई व्यक्ति होता है कि वो बोलेगा हाँ चलो आप ऐसा कर लेना, लेकिन बाबा क्या करेंगे, उनकी कैपेसिटी देखते हैं, हर एक बच्चे की कैपेसिटी देखते हैं। पहले उस बच्चे को कैपेसिटी के लिए दे देंगे वर्क, और फिर उनको बोलेंगे कि चलो अब आप करके देखो। नहीं होता तो उसकी विधि बताते हैं कि बच्चे आपको ऐसा करना है। और जितना जितना उस विधि को हम, तो कहते हैं ना कि हम उसके कदम पे कदम हम रखते जाते हैं, तो हम उनके जैसा बनते जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि पहली स्टेज 1 सेकेंड में बेहद का त्यागी, है ना। 1 सेकेंड में बेहद का त्यागी, सोच करते समय समय गंवाने वाले नहीं, लेकिन झट से और एक धक से बाप पर बलिहार जाने वाले, है ना। कई बार हमारे संकल्प आते तो ऐसा लगता है कि बस 1 सेकेंड में हम उसको पूरा कर लेते हैं, कि बस, है ना। कईयों के संकल्प होते थोड़े थोड़े चलते हैं कि नहीं नहीं चलो अभी तो सोचा थोड़े देर में कर लेते हैं। फिर कईयों के संकल्प होते नहीं आज नहीं कल कर लेंगे, है ना। तो बाबा कह रहे कि पहली स्टेज 1 सेकेंड में बेहद का त्यागी, सोच करते समय समय गंवाने वाले नहीं, क्योंकि हम अगर हमने टाइम गंवाया तो फिर हमारे संकल्प बदल जाते हैं। लेकिन झट से एक धक से बाप पर बलिहार जाने वाले, एक झट से बाप पर बलिहार जाने वाले। जैसे हमारे पास भी ऐसा ही था कि जब हमारी सेवाएं चल रही थी वहां सेंटरों पे, और हमें कहा गया कि भाई आप मधुबन आने वाले हैं, तो वहां सेवाएं चल रही थी। यहाँ से फोन गया मधुबन से, तो हमने कहा कि हमारे सेंटर के बहन जी ने फोन की हमें, वो बोले कि आज मधुबन से फोन आया था आपके लिए कि कुछ समय सेवा के लिए आना चाहेंगे क्या। तो हमने कहा कि ठीक है। तो दीदी ने पूछी कब जाओगे, तो मैंने दीदी को बोला कि दीदी अगर मैं कल नहीं आया तो आप समझना ये चला गया है। और वाकई जिस दिन मेरे लिए मधुबन से फोन आया, उसी रात मैंने टिकटें बनाई और ट्रेन पे बैठ के आ गया अगले दिन मधुबन। तो एक झट से हमको वो संकल्प को हमारे पूरे करने हैं। दूसरी बात, बेहद के निरंतर अथक सेवाधारी। निरंतर सेवाधारी मतलब कि तीनों होने चाहिए, है ना, मनसा वाचा कर्मणा, तब हम विश्व महाराजन के लिस्ट में आ सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमने कर्मणा सेवा तो कर ली 10 घंटा 15 घंटा 20 घंटा। बाबा के ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 24 घंटे भी सेवा करने वाले हैं, ऐसे भी बच्चे हैं। कई बाबा के बच्चे हैं मनसा सेवा करने वाले हैं, कई बाबा ऐसे हैं जो अपने संकल्पों को, वाणी को, कर्म को बहुत एक्यूरेट रखते हैं, क्योंकि उससे भी वाइब्रेशंस बनते हैं, तो वो भी वो ध्यान रखते हैं। हालांकि वो काउंट नहीं करते हैं, लेकिन निरंतर सेवाधारी हैं वो। और तीसरी बात, सदैव बेहद के बैरागी वाले होते हैं। बेहद के बैरागी वाले मतलब कि कई बातों में हमारी बुद्धि चल रही होती है कि आज हमारे पास ये है, ये नहीं है, सामने वाला तो अभी अभी आया, उनके पास तो सारी चीजें आ गई, ऐसे भी हमारे संकल्प चलते हैं। तो हमें ऐसे संकल्प करने की जरूरत नहीं है। बेहद के बैरागी मतलब हमने, अगर हमने अपने बुद्धि में एक बार हमने ठान लिया है कि हमने ये कर लिया, मतलब कर लिया, वो अपने आप ही धीरे धीरे सारी चीजें छूटते चले जाती है। अपने आप ही सबसे अपने आप ही बैराग आने, जैसे जैसे आपके अंदर ज्ञान और योग का बल आता जाता है, अपने आप उस चीजों से बैराग अपने आप ही आना शुरू हो जाता है। तो ये 3 बातें थी कि, है ना, बेहद के निरंतर अथक सेवाधारी, और तीसरी बात सदैव बेहद के बैराग्य वाले। बेहद के त्यागी, बेहद के सेवाधारी और बेहद के बैरागी,
इन तीनों स्टेजेस को पार करने वाले ही विश्व महाराज बन सकते हैं। ये तीनों स्टेज को पार करने वाले ही बच्चे विश्व महाराजन बन सकते हैं। साथ ही अंत में लाइट हाउस और माइट हाउस बन सकते हैं। लाइट हाउस और माइट हाउस मतलब कि सामने वालों को पता चलेगा कि हमें साक्षात्कार हो रहा है, यहाँ से कोई लाइट आ रही है। आजकल कई लोग फोन करके बोलते हैं कि ये बाबा मिलन क्या है, हमें कुछ पता नहीं है, हमें सपने में दिखाई दिया। फिर वो सर्च करते हैं जाके, इंटरनेट है ना आजकल माध्यम, तो इंटरनेट पे जाके सर्च करते हैं कि आखिर बाबा मिलन क्या है। उसके बाद फोन करते हैं कि आखिर बाबा मिलन क्या था, फिर उनको बाबा का परिचय मिलता है। तो कहने का मतलब है कि इन तीनों स्टेजेस से पार करने वाले ही विश्व महाराजन बन सकते हैं। साथ ही अंत में लाइट हाउस और माइट हाउस बन सकते हैं। उनको दिखाई देगा कि यहाँ कोई शक्ति है, यहाँ से कोई शक्ति मुझे मिल रही है, साक्षात्कार हो रहा है। वो स्वयं चले जाते हैं वहां पर। अपने आप को चेक करो कि तीनों स्टेजेस में से कौन से स्टेज में तक हम पहुंचे हैं। हम खुद तीनों बातों को चेक कर सकते हैं कि तीनों में से हम कहां पर पहुंचे हैं, आज के दिन पे कहां तक पहुंचे। ऐसा तो नहीं है कि हमारी बुद्धि कहीं लटकी पड़ी है, ऐसा तो नहीं है कि हम आलस्य और अलबेलापन में हम अपना समय गंवा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमें ऐसा लगता है कि कोई बीमारी हमारे पास है और हमारा समय उसमें जा रहा है, ऐसा तो नहीं है कि किसी की हम बुराइयों को इतने कलेक्ट करके रख लिए हैं कि हमें योग भी नहीं लगने दे रहा है। तो ये सारी चीजें रहती है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो हम खुद चेक करें इस चीज को, इस सब बातों को हम जितना जितना हम चेक करते जाते हैं उतना उतना हम आगे बढ़ते जाते हैं। अन्यथा हम इन सब उलझनों में हम फंसते चले जाते हैं, और जितना जितना हमारे अंदर ये उलझने आते जाती है, हम उतने उतने ज्ञान और योग से दूर जाते जाते। स्वयं ही स्वयं का जज बनो, है ना। स्वयं ही स्वयं का जज बनो मतलब कि अगर हम खुद को खुद चेकिंग नहीं करते हैं तो फिर हमारा समय जो होता है फिर वो गुरु बनता है। समय आने पर फिर हमको वो करना ही पड़ता है। इसलिए बाबा कहते थे ना, ब्रह्मा बाबा के रोज स्वराज्य अधिकारी बनकर हमको अपने कर्मेंद्रियों पर राज्य करना। हर एक कर्मेंद्रियों से हमको पूछना है कि हम कि कौन कौन से कर्मेंद्रिया क्या क्या करती है, कितना टाइम हमारा उसके अंदर जा रहा है। इन सभी बातों का हमको ध्यान रखना है। धर्मपुरी में जाने से पहले जो स्वयं स्वयं का जज बनता है वही धर्मपुरी की सजा से बच सकता है। बाबा कह रहे हैं कि अगर धर्मपुरी में जाने से पहले अगर हम स्वयं का हम चेकिंग कर लेते हैं, अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं, तो हम धर्मपुरी की सजाओं से बच सकते हैं, है ना। ये बहुत बड़ा फार्मूला होता है ना। बाबा के जितनी भी वानियां होती है ना, ये सारे जो हम कहते हैं हिसाब किताब जो हमारे चल रहे हैं, है ना, तो बाबा सारे फार्मूले बताते हैं कि हम अपने हिसाब किताब को कैसे चुक्त करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना हिसाब किताब को, है ना, गणित का सब्जेक्ट कहते हैं, मैथमेटिक्स कहते हैं, हिसाब किताब कहते हैं। तो गणित जो होते हैं, मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट होता है वो अक्सर फार्मूले से चलता है। इसमें से अगर हमने एक भी फार्मूला भूला तो हमारे लिए वो टफ हो जाता है। तो हमको ये ध्यान रखना होता है। तो हम क्या करते थे पहले कि हम जब भी हम एग्जाम देने जाते थे तो हम पहले सारे फार्मूले को लिख लेते थे और हम याद करने की कोशिश करते थे कि हम अगर कहीं भी हम भूल गए उस सब्जेक्ट का एक भी फार्मूला भूले हम, तो हम उस क्वेश्चंस का उत्तर हम नहीं दे पाएंगे। तो हम क्या करते थे, एक बड़ी सी चार्ट बनाते थे, सारे फार्मूले लिख देते थे उसमें। तो ऐसा ही है, जब हमारा किसी आत्मा के साथ हिसाब किताब चल रहा होता है तो हमको क्या करना पड़ेगा। जब हमारा हिसाब किताब हमारे मैथमेटिक्स चल रहा है, हम सारे फार्मूलों के चार्ट बना के लिख दें। जितने भी बाबा के जो आपसे कनेक्टेड है, जो आपकी समस्याओं से कनेक्टेड है, उस चीज को आप लिख दीजिए। वो आपके सारे फार्मूले हैं, वो आपके लिए फार्मूले हैं। और जैसे ही आप एग्जाम पे बैठते हैं, है ना, तो हमको सारे फार्मूले फिर उस चार्ट के माध्यम से याद आने लगता है। तो वैसे ही जैसे ही आपके पास वो प्रॉब्लम्स आएंगे वो चार्ट से तुरंत याद आएगा।
कि इससे हमारा हिसाब किताब था, है, और ये हमारा चुक्त हो रहा है। तो अगर हम पहले से ही इन सब बातों को चेकिंग करते जाते हैं तो हम धर्मराज की सजाओं से भी हम बच सकते हैं। वही कह रहे हैं बाबा कि धर्मराजपुरी में जाने से पहले जो स्वयं स्वयं का जज बनता है वही धर्मराजपुरी की सजा से बच जाता है। जैसे कई होते हैं ना कि हम कहते हैं कि अगर योग बल से हम अगर अपनी विकर्मों का विनाश नहीं करते हैं तो हमको सजाएं खानी पड़ती है। लेकिन बाबा ने दूसरी विधि भी बता दी है आज कि भले हम सजाएं खाते हैं लेकिन उसका भी बचने का उपाय बाबा ने हमें बता रहे हैं कि हम कैसे बच सकते हैं। तो ये हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें धर्मराज की सजाएं नहीं खानी पड़ेगी। बाप भी बच्चों को धर्मराजपुरी में नहीं देखना चाहते हैं। कहते हैं ना कि कोई भी पिता अपने बच्चों को सजा खाते हुए नहीं देख सकते हैं, क्योंकि भले बच्चा कैसा भी हो, कितना भी बुरा हो, लेकिन पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही होता है। वो कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है सजाए खाए। धर्मराजपुरी की सजा से बचने के लिए सहज उपाय जानते हो कौन सा है? बाबा एक ऑप्शन भी बता रहे हैं, उपाय पूछ रहे हैं। अज्ञान काल में भी कहावत है कि सोच समझकर काम करो। बाबा कह रहे हैं कि उसकी भी एक उपाय पूछ रहे हैं कि अज्ञान काल में भी कहावत है कि सोच समझकर काम करो। सोच समझकर माना कि पहले हमको सोचना है फिर करना है। पहले सोचो फिर कर्म करो व बोलो। अगर सोच समझकर कर्म करेंगे तो व्यर्थ कर्म के बजाय हर कर्म समर्थ होगा। कर्म के पहले सोच अर्थात संकल्प उत्पन्न होता है। जो भी हम कर्म करते हैं उससे पहले हमारे संकल्प में आता है वो और उत्पन्न होता है। यह संकल्प ही बीज है। अगर बीज अर्थात संकल्प पावरफुल है तो वाणी और कर्म स्वतः ही पावरफुल होंगे, है ना। अगर संकल्प पावरफुल है तो वाणी और कर्म स्वतः ही पावरफुल होंगे। इसलिए वर्तमान समय के पुरुषार्थ में हर संकल्प को पावरफुल बनाना है। कहते हैं ना कि अगर आपके एक एक संकल्प श्रेष्ठ है ना, तो उसी के माध्यम से हमारी दृष्टि है, वृत्ति है, कृति है, वाइब्रेशंस हैं, वायुमंडल सब कनेक्टेड है। और अगर हम अपने संकल्पों को नेगेटिव कर देते हैं तो वो सारी चीजें नेगेटिव चलने लगती है। एक भी संकल्प ऐसा नहीं रहता, हमारे कर्म नेगेटिव होने लगते, वायुमंडल नेगेटिव होने लगता है। तो हम अगर अपने संकल्पों को बहुत पावरफुल रखते हैं तो हमारा वायुमंडल भी चेंज होता जाता है। आज के दिनों में हम कोई भी चीज देखते हैं, सुनते हैं, आज हर जगह पे हमको नेगेटिव ही देखने को मिलता है। उससे क्या होता है कि सारे हमारे अंदर की एक्टिविटी सारे चेंज हो जाती है। आज लोग कुछ भी देखें, चाहे पढ़े, मैगजीन पढ़े, न्यूज पढ़े या टेलीविजन देखे, कहीं भी हर जगह पे उसको नेगेटिव देखने को मिलता है और वो तुरंत ही उसके माइंड पे क्या चलता है, नेगेटिव हो जाते हैं वो। और इस कारण से नेगेटिव होते ही उसके मन के अंदर सारे संकल्प चलने लगते हैं। और संकल्प चलते ही अगर वो व्यक्ति पहले से ही कमजोर है, उसके लाइफ में कुछ ऐसी बातें हुई है तो वो सारी चीजें एक्टिव हो जाती है। फिर हम सोचते हैं कि ये इतना खत्म क्यों नहीं हो रहा है, ये हमारा संकल्प कमजोर क्यों हो गया है, हम इसको कैसे खत्म करें। सारे ढूंढते ही रह जाते हैं लेकिन उनको कोई भी आशा की किरण नजर नहीं आती है। इसीलिए कह रहे हैं कि हर एक संकल्पों को पावरफुल बनाओ, जितना हो सके व्यर्थ से मुक्त रहो। जितना जितना हम व्यर्थ से मुक्त रहते हैं उतनी उतनी हमारी स्थिति वरदानी मूर्त रहती है, संकल्प सिद्ध मूर्त होती है, श्रेष्ठ कर्म होते हैं हमारे से। संकल्प ही जीवन का श्रेष्ठ खजाना है ना। हमारे संकल्प ही जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना है। अगर हमारे संकल्प
परिवर्तन हो गया तो हमारी कमाई चट, जीरो। वो कहते हैं ना बाबा कि अगर चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। तो ऐसा रहता है। जैसे खजाने द्वारा जो चाहे जितना चाहे उतना प्राप्त कर सकते हैं। बाबा फार्मूला बता रहे हैं कि जैसे खजाने द्वारा जो चाहे जितना चाहे उतना प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही श्रेष्ठ कर्म द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा ही सदा काल के श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हैं। एक संकल्प ही ऐसा माध्यम है जिससे हम सदा काल के श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हैं कि हमारे संकल्प शुद्ध चले, श्रेष्ठ चले। यही पुरुषार्थ है हमारा कि सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कह रहा है, तो भी हमारा चिंतन श्रेष्ठ होना चाहिए कि हम इस आत्मा को कैसे दें। क्योंकि आज के दिनों में हर आत्मा कमजोर है, इतना कमजोर है कि उसको ये भी पता नहीं चलता है कि वो आपके लिए गलत कर रहा है। उनको पता नहीं चलता है, लेकिन वो आपके लिए कर रहा है। और ये आपको समझना है कि मैं इन आत्मा को सकाश कैसे दूं, इन आत्मा को मैं शक्तियों से कैसे भरूं, इन आत्मा के लिए मैं क्या कर सकता हूं। ये आपके ऊपर है कि कितना कितना हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। वैसे ही श्रेष्ठ संकल्प द्वारा ही सदा काल के श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हैं। सदैव या छोटा सा स्लोगन स्मृति में रखो कि सोच समझ कर करना और बोलना, है ना। सदा सोच समझ कर बोलना और करना है तो सदा काल के लिए श्रेष्ठ जीवन बना सकेंगे और धर्मराजपुरी की सजाओं से बच सकेंगे। अब बाबा ने फार्मूला बता दिए कि सोच समझकर कार्य करना और बोलना। अब ये उस समय हमें याद आना चाहिए जब हमारे पास परिस्थितियां होती है, क्योंकि इसी संकल्प के माध्यम से हम धर्मराजपुरी की सजाओं से बच रहे हैं। इसी संकल्पों के माध्यम से हमारी प्रारब्ध है, इसी से हम देवी देवता बन रहे हैं। बस एक ही है ना। और जब हमारे पास वो समस्याएं आती है तो हमको याद आना चाहिए ये सारी चीजें, और जैसे ही याद आएगी तो ये वर्क करना चाहिए। तो वो हमको उस टाइम पे जब हमारे पास समस्याएं आई है तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, वो हमें सीखना होता है। वही प्रैक्टिस है, वही बाबा सिखाना चाहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि सदैव छोटा सा स्लोगन स्मृति में रखो, है ना, कि सोच समझकर करना और बोलना है, तब सदा काल के लिए श्रेष्ठ जीवन बना सकेंगे और धर्म राजपुरी की सजाओं से बच सकेंगे। वो कहते हैं ना कि हर एक बीमारी की वैक्सीन होती है। जैसे कहते हैं कि भाई अगर बुखार है तो पैरासीटामोल, है ना। अगर किसी को मलेरिया तो मलेरिया का वैक्सीन देंगे, अगर किसी को टाइफाइड, एक दूसरे को ऐसे मिक्स नहीं करते हैं वो, है ना। तो अगर हमारे संकल्पों की बोल की अगर वैक्सीन है तो बस यही है कि हमको श्रेष्ठ रखना है। बस एक छोटा सा फार्मूला है। ये अगर हमको उस टाइम पे याद आ गई, स्मृति आ गई कि हमको सोच समझकर बोलना है, करना है, तो सदा काल के लिए श्रेष्ठ जीवन बना सकते हैं, धर्मराजपुरी के सजाओं से बच सकते हैं। अब ये फार्मूले को भी अगर हमने अपने चार्ट में, चार्ट या बोल सकते हैं कि हम अपने घर के कहीं स्लोगन पे रख दिए, तो भी हम रोज अगर हम पढ़ते हैं तो भी हमारा जीवन परिवर्तन होगा। रोज पढ़िए उसको, एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार हम पढ़ सकते हैं उतना बार पढ़िए। तब सदा काल के लिए हम श्रेष्ठ बन सकते हैं। जैसे जज का कार्य होता है कि सोच समझकर जजमेंट देना, है ना। हर संकल्प में अपना जस्टिस बनो, हम खुद का जज खुद बने। इससे तो स्वर्ग में भी विश्व महाराजन का पद, है ना, प्राप्त कर सकते हैं, है ना। इसी से हम विश्व महाराजन का श्रेष्ठ पद भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। अच्छा, आज विशेष नए नए बच्चों से मिलने के लिए बाप दादा को, है ना, को भी पुरानी प्रकृति को अधीन करना पड़ा।
बलिहारी नए बच्चे को, जो बाप को भी आप समान बना देते हैं। बाप दादा भी ऐसे सिकलेदे बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं, क्योंकि बहुत समय के बाद मिलते हैं ना, इसीलिए हर एक की लगन का, स्नेह का और मिलन मनाने का आवाज बाप दादा के पास सदैव पहुंच रहा है। इसलिए रिटर्न करने के लिए बाप दादा को भी आना पड़ता है ना? कि आज सारे ऐसे नहीं कि हम बाबा के बच्चे हैं तो हमारे लिए हमारा ही बाबा है ना? सारी दुनिया के लिए भी वो बाबा रहते हैं। वो ऐसे अति स्नेही सिकिलदे सदैव एक की लगन में मगन रहने वाले, लास्ट सो फर्स्ट सो फर्स्ट डिवीजन में आने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, इसमें सार भी थोड़ा सा लिखे हैं। विश्व महाराजन बनने के लिए 3 स्टेज को पार करना पड़ता है। एक, सेकंड में बेहद के त्यागी, बेहद के निरंतर अथक सेवाधारी और बेहद के वैराग्य वृत्ति। दूसरा है, विश्व महाराजन बनने वाले लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति में स्थित होकर विश्व के चारों ओर लाइट माइट देने का कर्तव्य करने वाले। तीसरा है, सदैव छोटा सा स्लोगन स्मृति में रखो कि सोच समझ कर करना और बोलना है, तब सदा काल के लिए श्रेष्ठ जीवन बना सकेंगे और धर्मराजपुरी की सजाओं से बच सकेंगे। और चौथी बात कहें बाबा ने कि अंतिम समय नजर से निहाल करने का ही गायन है। तो ये थी आज की मुरली, जो हम ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त मास में ये सारे क्लासेस चल रही है और इन सभी का आप लोग अच्छे से लाभ भी उठा रहे हैं। और ब्रह्मा बाबा के समय के तो हम लोग नहीं हैं, फिर भी जो बाबा के जो अनुभव है कि बाबा ने हमें कैसे इस यज्ञ में रखा है और कैसे हमारी पालना करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कुछ शब्दों में। जैसे मैंने कहा कि हम पहले आवास निवास ऑफिस में हमारी सेवाएं चलती थी, तो बहुत अथक, जैसे कहते हैं ना, ब्रह्मा बाबा बिल्कुल अथक होते थे। तो वो चीज हम लोग फॉलो करते थे कि कितना कर सकते। तो मैंने देखा कि जब बाबा अथक है तो हम भी बन सकते हैं। तो मैं 20 घंटा काम करता था। मेरी जो सेवाएं होती थी दोपहर 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे 5 बजे तक चलती थी। पूरे दिन सेवाएं करते रहते थे। उस सेवाओं में ऐसी होती थी कि मैं सोचता था कि जितनी कैपेसिटी नहीं है हमारे पास। उस समय 10,000 का एकोमोडेशन होता था, 25,000 लोग आते थे, तो कैसे मैनेज करेंगे। तो मैं बाबा को बोलता था कि बाबा कैसे करेंगे, ये हर कोई आते हैं, हर किसी का डिमांड होता है, हम कैसे करेंगे उसको। तो बाबा टच कराते थे कि ये कार्य आप ऐसा करो, ये हम ट्रेनिंग दे रहे हैं सभी को, सभी बच्चों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये तो बाबा के इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, शांतिवन जैसा कॉम्प्लेक्स वो और बना के दे दे, लेकिन वो ट्रेनिंग देते थे। वो अथक अथक होने की जो सेवाएं थी चलती थी बहुत, जैसे कहते थे ब्रह्मा बाबा अथक है, तो हम उसको इम्प्लीमेंट करते थे। निद्राजीत निद्राजीत बाबा निद्राजीत थे कि रात को 2 बजे भी उठ के सारी चीजें वो कर लेते थे। उसको हम इम्प्लीमेंट करते थे कि कैसे कर सकते हैं हम, निद्राजीत कैसे बन सकते। तो जब पार्टी आती थी तो डे नाइट 10 दिन तक भी हमको नींद नहीं आया, तो पता चलता था कि हाँ, बाबा की शक्ति हमें मिल रही है। कई बार जब मैं नया आया था तो किचन वाले पूछते थे कि भाई कितने लोग आने वाले हैं, तो उस समय मुझे आइडिया नहीं होता था कि कितने लोग आने वाले हैं। तो वो बोलते थे, मैं जो लिस्ट बनाया हुआ होता था वो मैं बता देता था कि इतने लोग आए हुए हैं। तो बोलते ऐसे नहीं, आप ऐसा बताओ कि अहमदाबाद में कितने हैं, शांतिवन में कितने हैं, आने वाले कितने, सब बताओ टोटल करके। तो ऐसी फीलिंग होती थी
ये कोई साधारण कार्य नहीं है, ये बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है। हमको बाबा सिखा रहे हैं कि कैसे कार्य करना है। तो उस दिन के बाद से मुझे ऐसे लगा कि अब मैं जो भी बताऊंगा एक्यूरेट होगा। तो तब से मैं बोल देता था कि आज भाई 20,000 का खाना बना दो, और वो बना देता था। 25,000 का बोलता था तो 25,000 का बनाता था। एक दिन में 1 लाख तक का खाना बन जाता था। तो ऐसा कारोबार चलता था, है ना। बाबा जैसे ब्रह्मा बाबा में विल पावर बहुत थी। हर एक को कैसे अपना बनाना है वो उसके अंदर रहती थी। वो भी हमने सीखा कि हम नेगेटिव वातावरण वाले आत्मा को भी हम अपना कैसे बनाएंगे। ये सीखना पड़ता है, एक एक सीखना पड़ेगा। सिर्फ हम अगर हम मुरली को सुने या हम ब्रह्मा बाबा की विशेषताओं को सुने पढ़े, वो सिर्फ एक अध्ययन हो गया, एसटीडी हो गया। वो जब तक हमने उसका इम्प्लीमेंट नहीं किया तब तक वो किताब में रह जाएगा। जैसे कहते हैं ना किसी ने कि आज आपने भोजन किया, भोजन में ये बना था, ये बना था, ये बना था। अब सामने वाले तो डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि भोजन में ऐसा ऐसा बना था, लेकिन जब तक हम उसको खाएंगे नहीं, हमारे शरीर में आएगा नहीं, वो ताकत बनेगी नहीं, हमको फीलिंग कैसे आएगा, है ना। तो ऐसा जैसे ब्रह्मा बाबा को कहते हैं कि वो लौकिक को भी अलौकिक में परिवर्तन कर सकते थे। आज हम कहते हैं ना कि हम लौकिक वाले को तो हम पास करके आ जाते हैं, बाबा के ज्ञान में बहुत परफेक्ट हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं जैसे रॉकेट होता है ना, रॉकेट के लिए भी धरती के आकर्षण को भी मुक्त करना है, फिर आसमान के आकर्षण को भी मुक्त करना है। तो हम फैमिली के आकर्षण को मुक्त करके तो आ जाते हैं, लेकिन जब हम ब्राह्मण परिवार में जब हम आते हैं तो इधर उधर की बातों में अलौकिकता का जो हमें फीलिंग होनी चाहिए वो नहीं आती है। वो हमें विघ्न डालते हैं। इससे हमारा पता चलता है कि हम कैसे जाएंगे हम ऊपर। तो लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की ताकत भी ब्रह्मा बाबा में थी। परोपकारी थे बिल्कुल, हर एक के लिए। कैसे कितनों भी नेगेटिव आत्मा हो, कैसी भी आत्मा हो, वो कभी ऐसा नहीं देखते थे। आज हम क्या करते हैं, हम हर एक को फॉलो करें। हर एक को हम जब भी ऐसी बातें आती है तो हम पीछे से अपने ज्ञान के पॉइंट्स रखें और हम उसको देखें कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमको पता चलेगा कि हम इन सब सारी बातों को, हम कितना दूर तक हम पहुंचे हैं, बाबा ने हमें क्या सिखाया है और हम क्या करते हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं कि बाप समान बनना है ना। तो बाप समान बनने के लिए बहुत छोटे छोटे फार्मूले हैं, हम उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। सिंपल से बोलते हैं कि बाप समान अगर आपको बनना है तो 2 बातों का ध्यान रखो। अगर अलौकिक भाषा में कहते हैं तो उसको कहेंगे कि साक्षी दृष्टा बनो, बिंदी लगाओ, ऐसा। लेकिन उसको ही अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो सिंपल शब्द होगा कि हमको सिर्फ स्टॉप करना है, ब्रेक लगाना है और स्टीयरिंग घुमाना है। कितनी सिंपल शब्द है। जब भी आपको किसी से अनबन हो रही है तो तुरंत आप अपना ब्रेक यूज कीजिए। जैसे क्योंकि उस समय संकल्पों की स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी, आप उसको ब्रेक नहीं लगा सकते, बहुत फास्ट चलेगी। तो हमको जैसे ही पता चलेगा कि यहाँ पर हमारी ऐसे ब्रेक नहीं लग रहा, तो हम उस समय अपनी स्टीयरिंग घुमा लें, साक्षी होके देखें। तो ये गुण की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि हम सहज इसको पार कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आज की जो समस्याएं चलती है ना, कई प्रकार के हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन दुनिया में उससे भी ज्यादा है। लेकिन उनके पास प्राप्ति नहीं है, सिर्फ नॉलेज है। जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में, जो हम मुरली पढ़ रहे हैं, तो मुरली जो है लड़ाई के क्षेत्र में शस्त्र है, पढ़ाई के क्षेत्र में शास्त्र है, बीमारी के क्षेत्र में वैक्सीन है। बाबा ने इसी अद्वैतवाणी में बाबा ने कहे हैं कि जो बच्चे मेरी याद में रहते हैं उनको मैं सारे विटामिन से भरपूर करता हूँ। ए बी सी डी जितने भी विटामिन होते हैं सभी से वो भरपूर करते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ उसका, कि अगर हम हमारे अंदर सारे विटामिन बाबा दे रहे हैं, हर चीज की समस्याओं का दे रहे हैं, फिर हम क्यों मुझते हैं, है ना। तो दुख के कारण ही यही होते हैं। दुख के कारण बस यही है कि हमें लेने की भावना है।
बस, और कुछ नहीं। जिस दिन हमारे अंदर देने की भावना आ जाए, उस दिन हमारा दुख समाप्त। उसी दिन अगर आपने आज ही संकल्प कर लिया कि आज के बाद हमें किसी से कुछ नहीं लेना है, आज से दुख खत्म हो जाएगा। परिस्थिति आएगी, बड़ी बड़ी आएगी, पेपर्स लेंगे, बाबा मदद नहीं करेंगे, वो बोलेंगे कि मैं मदद नहीं कर सकता हूं क्योंकि आपका एग्जाम चल रहा है। और जब एग्जाम आए, जब पेपर चले, तो आप समझो कि मुझे अब अगली क्लास में जाना है। ये नहीं सोचो कि बाबा मदद नहीं कर रहे, बाबा मदद करते हैं। जैसे मैंने कई बार, जैसे उस डिपार्टमेंट में था, तो मैंने कई बार बोला बाबा को कि बाबा अगर मैं मैनेजमेंट, जैसे बाबा मिलन के लिए पहले रिबन चलता था, तो बाबा को मैं बोलता था बाबा मुझे रिबन चाहिए डायरेक्ट, तो बाबा ने बोला ठीक है ले लो, और दे दिए। किसी न किसी को निमित्त बना के मेरे को शाम तक मिल जाता था। मैंने सोचा कभी कभी तो तुक्का भी हो सकता। मैं दूसरी बार बोला बाबा को, बाबा मुझे फिर से इच्छा हो रही मिलन मनाने की, आपके पास आना है। दूसरी बार भी बाबा ने रिबन दिए, फिर कंफर्म हो गया। उसके बाद ऐसे कई प्रकार के जो प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना, कोई सुसाइड करने जा रहे हैं, कोई मेट्रो में जा रहे हैं, कोई पूल से कूद रहे हैं, कोई कचरा वाले तालाब में जा रहे हैं, है ना, कोई मेडिसिन खा रहे हैं, बहुत सारी मेडिसिन। उन सब का भी ध्यान रखना है। कई ऐसे फोन किए कि अगर आपके बाबा में इतनी शक्ति है ना, तो मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जानी चाहिए। मतलब बहुत अच्छा। ऐसे लोग भी होते हैं कि आपके बाबा की शक्ति टेस्ट करते हैं। बोला ठीक है, क्योंकि कॉल्स आते हैं हमारे अंदर काउंसलिंग की, तो इस तरीके के क्वेश्चन है। बोला ठीक है। 1-2 महीने के अंदर उनकी कॉल मतलब हो गई, जॉब, नौकरी। उसमें भी उनको प्रॉब्लम होती है कि नहीं ये तो बहुत दूर वाला है, पास वाला चाहिए। हम बोले ठीक है हो जाएगी, पास वाले भी हो गए। तो बाबा में हमारा जितना जितना निश्चय होता जाएगा, बाबा भी आपकी बातों को सुनते जाएंगे। एक ने कहा कि अब मैं बहुत, मतलब उनको ऐसा हो गया कि जैसे कोई बीमारी हो गई, कैंसर हो गया उनको, और उन्होंने सिटी के सबसे बड़े पैथोलॉजी से चेक भी करा लिए। उसके बाद कॉल आया कि हमारे साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है, तो ये कैसे ठीक होगा। तो हमने कहा कि हो सकता है रिपोर्ट गलत हो। बोला नहीं, जिस ये पूरे स्टेट का सबसे बड़ा है। हम बोले ठीक है, आप दूसरी जगह चेक करा लीजिए। और उनको कैंसर था। और जब उस दूसरी जगह चेक कराने गए, उन्होंने अगले दिन फ्लाइट करके हैदराबाद गए चेक कराने, हैदराबाद या बेंगलोर, वहां जाके चेक कराया उन्होंने। तो उन्होंने चेक कराया, तो वो बोले कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिम्टम्स हैं वो। अगर आप ध्यान रखते तो आपको ये कुछ भी है नहीं, आपके पास ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने बाबा को बोला, थैंक्स दिया कि देखो उन्होंने रातों रात सारे सिचुएशंस को चेंज कर दिया। फिर अगला अनुभव है, एक ने कहा कि अगर आप लोग पक्के योगी हैं, पक्के ब्राह्मण हैं, तो मेरे जो बॉयफ्रेंड है उनसे बात होनी चाहिए। तो मैं तो बोला ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, नहीं तो आप लोग ढोंगी है, साफ बोल दिया उन्होंने, आप लोग ढोंगी है। तो मैं अब क्या बोलूं बाबा को। तो मैं बोला ठीक है। बस 24 घंटा हो गया, कोई रिप्लाई नहीं आया। बस उनका मैसेज आना शुरू हो गया, आप लोग ऐसे हैं, ये हैं, क्योंकि उनके बॉयफ्रेंड से उनको 6 महीना तक बात नहीं हुई थी। अब 6 महीना तो ज्यादा ही होता है। और जैसे उन्होंने लिख के पूरा किया, उनको उनके बॉयफ्रेंड का फोन आ गया। और बॉयफ्रेंड का फोन आते ही फिर वापस सारा गिल्टी वाले सारे मैसेज आने लगे। तो ऐसा चलता है। तो हम क्या करते हैं, हम अपना ध्यान नहीं रखते। एक जो ध्यान वाली जो शब्द है ना, जैसे हम बच्चों को बोलते रहते, तुम इस चीज का ध्यान नहीं रखते हो। तो ध्यान एक ऐसा शब्द है कि वही शब्द हम ऋषि मुनि के लिए भी यूज करते हैं, और वही शब्द हम छोटे बच्चे के लिए भी यूज करते हैं। तो हमें अटेंशन दिलाया जाता है कि जब भी हमारे से कोई छोटी मोटी गलती होती है, तो हमें कहा जाता है कि आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है वो, कि जहां जहां हमारी कमजोरी, हम जरूर उसका ध्यान रखें। वो हमें
मदद करती है। अगर आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप वैसी जगहों पे ना जाएं जहां से फिर से वो एक्टिव हो जाए, है ना? जैसे मैंने कहा कि अगर हम वैसी चीजों को सुनते हैं, वैसी बातों को हम देखते हैं, फिर से वो हमारे अंदर आ जाता है और वो धीरे धीरे करके वो हमारा डिप्रेशन क्रिएट करता है। वो इसलिए करता है, स्टार्टिंग में हमें पता नहीं चलता है वो। आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे, डायग्नोसिस कराएंगे, बोले सब चीज ठीक है, सब ओके, लेकिन आपको प्रॉब्लम रहेगी अंदर से, बॉडी वर्क नहीं करेगा, वो अंदर अंदर चलते रहती है। जैसे कैंसर जैसी बीमारियां भी जो होती है, वो जब थर्ड स्टेज में जाती है तो पता चलता है। तो एज वैसे ही हमारे अंदर कुछ जो चीजें होती है, वो पहले संकल्पों में रहती है, धीरे धीरे परिवर्तन होते होते वो कुछ भी है अगर हमारे अंदर, तो जब वो थर्ड स्टेज में आती है, तो या तो वो शुगर का रूप लेगी, बीपी का रूप लेगी, स्ट्रेस का रूप लेगी। और फिर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कहता है कि आपको इस प्रकार का प्रॉब्लम है ना? तब वो फाइनल करते हैं। तो अगर आपके बाबा का हमारा हाथ है, साथ है, सब कुछ है, तो हम सारी बातों को हम दे दे बाबा को, सोचे नहीं कि क्या होगा। क्योंकि क्या होता है, दुख देने वाली जो आत्मा है ना, वो आपको दुख देंगे ही देंगे, है ना? और आपको फूल बन के रहना है, तो कांटों के साथ रहना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि जो कमल फूल भी है, वो भी कीचड़ में होता है। जो हीरा है, वो भी कोयले की खान में होता है। कितने प्रेशर दबाव के बाद वो बनता है। तो जो हिसाब किताब वाली जो आत्मा है ना, आप उनके लिए शुभ भावना रखें। क्यों बोलते हैं बाबा बार बार शुभ भावना रखने? क्योंकि जब हम उसके प्रति शुभ भावना रखते हैं, तो उसकी नेगेटिविटी हमारे पास नहीं आती है। नहीं तो आज कहते हैं कि करोड़ों लोग होने जा रहे हैं कि डाइवर्स के केस बनते जा रहा है, क्योंकि हम सुनना नहीं चाहते किसी का भी। और हम पॉजिटिव कैसे रहें? अभी 2-3 दिन पहले किसी का फोन आया, उन्होंने कुछ नहीं बताया कि क्या प्रॉब्लम है, बस कि हमारा सॉल्यूशन कर दो। तो मैंने 10 मिनट 15 मिनट उनसे बातें की। फिर मैंने पूछा कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है? तो उन्होंने साइकोलॉजी में एमएससी किए हुए हैं, उनका सब्जेक्ट ही वही है, लेकिन वो खुद 2 साल से डिप्रेशन में है। तो जब व्यक्ति उस सब्जेक्ट की मास्टरी है उसके पास, और उसके बाद भी उनको प्रॉब्लम आ रही है, इसका क्या मतलब है? ज्ञान से भरपूर है वो, ज्ञान से भरपूर होने के बाद भी उनके पास समस्याएं आ रही है। तो ये हमको ध्यान रखना है। हम कहते हैं कि तो क्या हम जो गलत करने वाले के साथ हम अच्छा करते रहेंगे, तो वो तो और भी बढ़ावा देने वाली बात हो गई। ऐसा नहीं है। ये दुनिया वाले की ज्ञान ज्ञान है कि दुनिया वाले कहते हैं कि उसने मुझे 4 कहा, तो मैं भी 1 तो कह ही सकता हूँ। ये दुनिया वाले का कहना है। बाबा ने कहा है कि जितना आप सहन करते जाएंगे, उतना आप शहंशाह बनेंगे, उतना आप बादशाह बनेंगे। जितना आप सहन करते जाएंगे, उतना आप मूर्ति बनते जाएंगे। जितना आप सहन करते जाएंगे, है ना? वो कहते हैं ना, सहना ही आपका गहना बनेगा। ये हमारा श्रृंगार है ना? अब आते हैं हम सेकंड में, कि अगर हम सहते जा रहे हैं, है ना? तो एक तो पहली बात हुई कि उस आत्मा के साथ जो हमारा हिसाब किताब था, वो पूरा हुआ। उसके बाद भी अगर वो व्यक्ति आपको दुख देता है, उसके बाद भी अगर वो व्यक्ति आपको दुख देता है, तो उनका हिसाब किताब बन रहा है, आपका नहीं बन रहा है। अब वो व्यक्ति आपको जब तक फूल माला से पूजा नहीं करेगा, वो व्यक्ति घर नहीं जा सकता। ये आप ध्यान रखना। क्योंकि जब तक ये ज्ञान क्लियर है, दुनिया वाले को भी पता है कि जब तक व्यक्ति का हिसाब किताब चुक्त नहीं होता है, वो घर नहीं जा सकता। और जो व्यक्ति आपको जितना निगेटिव बोलेगा, जितना निगेटिव को कहते हैं ना, दुनिया में निगेटिव गाली दे रहा है, इस तरीके से हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, उतना ही बगीचे में जाकर अच्छे अच्छे फूल खोजेगा, सुबह नहाएगा, धोएगा, आपकी पूजा करेगा। वो हमारे भक्त आत्मा है। तो हमारे ऐसे भक्त आत्मा को हमको रिस्पेक्ट देना चाहिए ना, हमको लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कई कहते हैं कि हमारे तो इतने बड़े बड़े बीमारी है ना? बच्चे भी बात नहीं सुनते हैं, तो उनको भी जवाब देना है ना? तो बीमारी है
है ना। कई बीमारी का तो इलाज भी नहीं है। तो कहते हैं कि जैसे कई बीमारी है उसकी परहेज होती है ना। परहेज मतलब जैसे अगर किसी को शुगर है, हार्ट है, वो क्या करते हैं, सिस्टमेटिक चलते हैं कि हमको ये चीज का ध्यान रखना है, तो बीमारी पास में नहीं आएगी, आएगी नहीं बिल्कुल। हमको सिर्फ ध्यान रखना है, अटेंशन रखना है, क्योंकि वो सिम्टम्स आते ही वो बीमारी वर्क करने लगती है ना। जैसे किसी के सर में दर्द हो जाता है, उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन अगर हम ध्यान रखते हैं उस सब बीमारियों का, तो हमारे लिए इजी हो जाता है कि हमको वो बीमारी आएगी नहीं पास में। कई लोग कहते हैं कि हमारे तो इतने कर्ज हो गए हैं, है ना, हम उसको चुक्त ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, आपके पास कर्ज है, लेकिन कर्ज हमने उसके लिए अच्छा किया, और आज हमारे ऊपर इतने सारे कर्ज उसने डाल दिया, हमने तो मांग के दिया था, हमने तो अच्छे के लिए किया, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, एट लीस्ट हम, हमारे साथ जो हुआ ठीक है, लेकिन हम उन बातों को सोच सोच कर हम डिप्रेशन में ना जाएं, क्योंकि जो भी चीज हम सोचते हैं वो हमारा मंत्र बनता जाता है। दुनिया में कोई गुरु होते एक ही मंत्र देता है, कहते हैं कि इस मंत्र का जाप आप इतने बार करेंगे तो आपका मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। मंत्र देते हैं क्या, ओम नमः शिवाय, बस। अब हम क्या करते हैं, उस मंत्र का जाप किए, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। दुनिया में क्या कर रहे हैं हम, इस व्यक्ति ने मेरे साथ इतना बुरा किया, इतना बुरा किया, इतना बुरा किया, उस हम साधारण संकल्पों को, साधारण बोल को हमने रिपीट करना शुरू किया, वो क्या बन गया, मंत्र। जितने बार हम उस मंत्र का उपयोग कर रहे हैं, उतना हम डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। कई 1 महीने से, कोई 2 महीने से, कोई 1 साल से, कोई 2 साल से, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से। अगर किसी ने 10 साल से एक ही संकल्पों को इतने बार रिपीट करेंगे तो उसका क्या हालत हो, कितनी सिद्धियां है उनके पास, लेकिन नेगेटिव सिद्धि है। अगर वही, अगर उस पॉजिटिव सिद्धि रहती है उसके, तो फर्स्ट क्लास उनके पास सिद्धियां होती। तो हमको देखना है कि हम अपने संकल्पों के माध्यम से हम वातावरण को सतयुगी बना रहे हैं, कलयुगी बना रहे हैं, या साधारण बना रहे हैं, ये हमारे ऊपर है। जितना जितना हमारे संकल्पों पे ध्यान होता है, उतना उतना हम वातावरण को पावरफुल बनाते हैं। अगर हम सतयुग बनाना चाहते हैं तो हम सतयुग बना सकते हैं, कलयुग बनाना चाहें तो कलयुग बना सकते हैं। तो ये हमको ध्यान रखना है। जितना हो सके, दुख देने वाली आत्मा है, हम ध्यान रखें उनका। कई बार हम कह देते हैं कि चलो उनका हिसाब किताब था, ड्रामा था, है ना, सबके साथ ऐसा होता। कई प्रकार के हम ज्ञान यूज करते हैं, लेकिन जब हमारा एग्जाम चल रहा होता है उस टाइम पे ये सारे ज्ञान एक भी काम नहीं करते। उस समय हमारा प्रैक्टिस काम करता है। नहीं तो हम सोचते हैं कि हमारे पास तो इतना ज्ञान है, हम तो ज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं अटैचमेंट में रह जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे पास नेगेटिविटी आ जाती है। वो कहते हैं ना कि 1 सेकेंड के लिए, जैसे हम दुनिया में देखते हैं ना, 1 सेकेंड का अगर गंदगी हमारे पैर में लग जाती है तो क्या करते हैं, हम जाते हैं धोने जाते हैं, नहाने जाते हैं, है ना। लेकिन वही हमने किसी की बुराई को भी अगर हमने ऐसे टच कर लिया, तो भी उतना ही प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये हमारे इंटरनल पता नहीं होता है कि किसी की भी बुराई को हमको अपने अंदर लेके नहीं आना है। एक बार हम लेकर आते हैं, वो चारों तरफ से वो हमको घुमाता रहता है। जैसे कहते हैं ना कि दुनिया में भी आज किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम्स आते हैं तो गूगल सर्च में जाते हैं लोग, इंटरनेट में गूगल सर्च में जाके ढूंढ लेते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमारे अंदर की जो समस्याएं हैं, हम भी अपने मन के गूगल में अगर हम जाके सर्च करें, हमको हर बात की उत्तर मिलती है। हमने कभी ट्राई ही नहीं किया, उसको कहते हैं हम मनन चिंतन। जितना जितना हमारा मनन चिंतन स्ट्रांग होता जाता है, हम बाबा के ज्ञान को हम अपना बनाते जाते हैं, उतना उतना वो वाइब्रेशन हमारा पावरफुल होता जाता है। और जैसे कहते हैं ना कि हम जितने जितने पावरफुल होते जाते हैं, वैसे वैसे वाइब्रेशंस बनते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे सेफ्टी होती जाती है। और यूँ कहते हैं कि जो हम बाप समान आत्मा है, या हम ब्रह्मा बाबा समान बन रहे हैं, तो ये हम सहज ही हम पूरा कर सकते हैं। नहीं तो हम मेहनत करते रहते हैं, और
मेहनत में ही लगे रहते हैं। कई कहते हैं ना कि एक होता है कि मेहनत करके पूरा करना और एक है सहज करके पूरा करना। तो अगर हम अपनी दिनचर्या में कुछ बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो सहज ही हम ब्रह्मा बाप समान या बाप समान हम सहज ही बन सकते हैं। जैसे अगर हमने अपने डेली का रूटीन रखे हैं, चार्ट बनाने का सिस्टम रखे हैं, क्या क्या करते हैं दिनचर्या को नोट करना शुरू करते हैं, तो ये सारी चीजें जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो उसमें आउटपुट आता है। नहीं तो ऐसा लगता है कि सब एक बस चल रहा है, डेली की रूटीन है ना, हमारा आउटपुट दिखाई नहीं देता है उसमें। तो हम विशेष हम चार्ट भी जरूर बनाएं। और जो योग की जो है, योग की गहराई है, हर दिन कोई एक पॉइंट को हम जरूर उस पर चिंतन करें। जैसे मैंने कहा कि जितना जितना हम चिंतन करते जाते हैं वो ज्ञान फिर वो हमारा बनता जाता है। देखो कितनों भी हम ज्ञान सुन लें, बस वो ज्ञान तक ही है, वो शस्त्र नहीं बनेगा, शास्त्र भी नहीं बनेगा। फिर जब हम बीमार होंगे तो वैक्सीन की तरह काम नहीं करेगा। हमने उसी उद्देश्य से सुने हमने मुरली। तो जब भी हम मुरली सुनते हैं, सारे फाइल ओपन, आज मुझे क्या क्या मिलने वाले हैं, आज मुझे हिसाब किताब के लिए सारे फार्मूले मिलने वाले हैं। हम सिर्फ मुरली नाम रिपीट करके हम मुरली सुनने नहीं जा रहे हैं। आज मुझे बहुत सारे फार्मूले मिलने वाले हैं, आज मुझे बहुत सारे वरदान मिलने वाले हैं, आज मुझे बहुत सारे शस्त्र मिलने वाले हैं, आज मुझे सारे वेद शास्त्र का ज्ञान मिलने वाला है, आज मुझे बीमारियों से लड़ने की सारी शक्तियां मिलने वाली है, आज मुझे हमारे अंदर जो भी विटामिन की कमी वो सारी चीजें मिलने वाली है, आज हमारा श्रृंगार होने वाला है। जब हम ऐसे कई और भी बातें, ये तो सिंपल, और भी कई ऐसी बातें हैं, जब उसको ध्यान में रख के जब हम मुरली सुनते हैं तो आपको लगेगा नहीं कि हम मुरली सुन रहे हैं या हम किसी और दुनिया में हैं। आपको लगेगा कि आपका श्रृंगार हो रहा है, आपको लगेगा कि आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ रही है, आपको लगेगा कि वाकई हमारे अंदर नॉलेज आ रही है। तो ये जब इतनी सारी चीजें एक साथ जब आपके अंदर आने लगेगी तो आप सहज ही बाप समान बन सकते हैं। और सहज ही जो आपने अपना लक्ष्य रखा है वो सहज ही पूरा कर सकते हैं। ओम शांति।